मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 351वीं कक्षा, 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 51 सूत्र तक हो चुके हैं और डाच प्रत्यय चल रहा था। पूछना है कोई प्रश्न पीछे से? तो डाच प्रत्यय में वो नहीं, चिवी प्रत्यय चल रहा था। डाच तो भी आना है। और क्री भू अस इन 3 धातुओं का प्रयोग करने पर ची प्रत्यय होता है। ची प्रत्यय करके फिर अव्यय बन जाते हैं ये। तो ये तो हो गया च्वी का सूत्र। आगे फिर क्री भू अस इनकी अनुवृत्ति आगे ले जाते हुए कुछ अन्य प्रत्ययों का भी विधान यहाँ किया गया है और उन प्रत्ययों को करने के बाद भी अव्यय बन जाते हैं शब्द। इनकी गणना सबकी अव्ययों में की गई है। तो अगला प्रत्यय आ रहा है साती। सात, इकार को हटा करके सात बचेगा इसका। और इसका प्रयोग होता है भाषा में, प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है इसका सात का। तो विभाषा साती कार्त्स्नीय, ये कार्त्स्नीय शब्द भी बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। जब ये कहा जाता है ना कि एक साथ हम संयोग संज्ञा करते हैं तो अधिक से अधिक कितने हल आ सकते हैं एक बार में, साथ साथ में बिना अच के। तो इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं जिनमें के मध्य में अच नहीं है? कार्त्स्न्य कितने हैं इसमें? 5 हैं। रेफ पहला कौन सा है? रेफ है। अगर लिपि की दृष्टि से देखोगे तो रेफ तो आगे दिखाई दे रहा है। अगर किसी को ज्ञान नहीं होगा तो तुरंत कहेगा पहले तकार आ रहा है फिर सकार आ रहा है। क्रम ऐसे देखेंगे ना लिपि के अनुसार, पहले तकार सकार नकार फिर यकार फिर रेफ दिखाई देगा। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो पहले रेफ फिर तकार सकार नकार यकार, 5 हो गए। मूल शब्द तो कृत्स्न है, उसे फिर क्षय प्रत्यय करके कार्त्स्न्य ये बनाते हैं। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम साति लुप्त प्रथमांत निर्देश कार्त्स्न्ये सप्तम एक वचनांतम। पीछे जो च्वी प्रत्यय किया गया था तो वहां तो विभाषा नहीं कहा गया था, यहाँ विभाषा कह करके उसको कहा गया है। तो दूसरे पक्ष में क्या होगा? फिर च्वी प्रत्यय भी हो जाएगा यहाँ। तो संपद्य यहाँ जो दिया है ना, केवल प्रत्यय का ही विकल्प है, बाकी सब बातें पीछे वाली ही हैं। पीछे कहा था कि संपद्य कर्तरी, तो वही बात यहाँ भी कही जाएगी। संपद्य कर्तरी वर्तमानात् प्रातिपदिका क्री भू अस इत्येतैर् योगे कार्त्स्नीय गम्यमाने विभाषा साति ही प्रत्ययो भवति। केवल जो बात यहाँ बढ़ाई गई है वह बढ़ाई गई है प्रत्यय की और एक संपूर्णता को कहना, कार्त्स्न्य। पीछे ये बात नहीं थी, पीछे के दोनों सूत्रों में। और प्रयोग भी इसका वही होता है, भाषा में भी हम लोग देखते हैं। तो सात जब बोलेंगे भस्म सात, सा भस्म हो गया पूरा, कार्त्स्न्य संपूर्णता। तो जैसे उदाहरण में अग्निसात भवति शस्त्रम, शस्त्र अग्निसात हो रहा है, यानी कि पूरा जो शस्त्र है वो
अग्निमय हो गया, पूरा लाल हो गया या जल गया। तो इस तरह से ये अब यहाँ पर उसी विकल्प के कारण से दूसरे पक्ष में जब ची प्रत्यय करेंगे तो ची प्रत्यय में अग्नि भवती। ऐसे ही उदक साथ भवती लवणम, अब नमक रखा है लेकिन जल में डाल दिया उसको तो घुल करके पूरा अब क्या हो गया, वो उदक साथ पूरा जल ही बन गया, सारा पिघल गया, सब घुल गया उसमें। तो उदक साथ भवती लवणम, और ची प्रत्यय करेंगे तो उदकी भवती। ची करेंगे तो वहां पर अन्य जो कार्य हैं ची से संबद्ध वो होने ही है। तो ची से संबद्ध दो कार्य सबसे प्रमुख होते हैं। एक तो ईकार करना, यदि अकारांत शब्द है तो अस्य च्यौ, और अकारांत नहीं है लेकिन अजंत होने पर अकार से भिन्न कोई अच आ रहा है और ह्रस्व है यदि, तो उसको दीर्घ करने का कार्य होता है। उसका कौन सा सूत्र है, च्यौ च। ये दो अलग अलग कार्य, ये ध्यान रखना होता है। यहाँ तो आकार है ये उदक, लेकिन अग्नि में, उदक में लगाएंगे अस्य च्यौ, अग्नि में लगाएंगे च्यौ च, उसे दीर्घ हो गया, अग्नि भवती। आगे अभिविधौ संपदा च। अभी तक जो हम प्रत्यय कर रहे थे इन तीनों सूत्रों के द्वारा, उसमें धातुएं कौन कौन सी थी, क्री भू अस। लेकिन यहाँ पर एक धातु और बढ़ा दी गई है, समपूर्वक पद धातु। यद्यपि अर्थ में तो उसको लिया गया था, लेकिन प्रत्यय करते समय केवल क्री भू अस ही रहेगा, क्योंकि संपद्य कर्तरी तो कहा ही था कि समपूर्वक पद धातु का वो कर्ता होना चाहिए जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहना है सूत्रकार का कि उस धातु का प्रयोग करते समय भी प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए संपदा और बढ़ा दिया है। तो अभिविधौ सप्तम्य क्वचनांतम संपदा, तृतीय क्वचनांतम च विपदम। संपद का तृतीय है ये संपदा। हिंदी में हम संपदा संपत्ति को कह देते हैं, यद्यपि हिंदी में संपदा शब्द संस्कृत में है नहीं ऐसा आकारांत तो कोई भी, वो तो हलंत संपद, उसी को संपदा कहते हैं। बहुत से ऐसे हलंत शब्द हैं जो हिंदी में आकारांत बोल देते हैं, जैसे रिच का बताया था मैंने, ऋचा। ऋचा वैसे तृतीया में बनेगा, लेकिन हिंदी में आकारांत ऐसे करके व्यवहार कर लेते हैं। तो अभिविधौ गम्य माने कृभ्वस्त योगे, और दूसरा संपूर्ण पद धातुना च योगे, विभाषा साति ही प्रत्ययो भवती। यहां भी साति प्रत्यय विकल्प से कर दिया गया। तो अभिविधि और पीछे कहा था कार्त्स्न्य। अब इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। कार्त्स्न्य में तो पूरे का पूरा, जैसे अग्नि शब्द का प्रयोग किया तो अग्निमय हो गया पूरा है, जल का उदक का प्रयोग किया तो पूरा ही उदक में हो गया वो, लवण आदि जो भी पदार्थ है। लेकिन यहाँ क्या है कि दूसरा जो पदार्थ है उदक या अग्नि, ये उस पदार्थ के साथ संपर्क होने के बाद पूरा बदला नहीं है, लेकिन वो अग्नि या जल पूरे में समाविष्ट जरूर हो। जैसे कोई कपड़ा गीला हो गया तो कपड़ा थोड़ी इसमें गल गया है, जल बन गया, गीला हो गया बस। ऐसे ही लवण को भी लें तो लवण गीला हो गया, मान लो बोरी में रखा हुआ है और वहां पर जल से भीग गई बोरी तो पिघला नहीं है अभी वो, लेकिन गीला सारे का सारा है वो, उसे कहेंगे अभिविधि। ऐसे ही अग्नि प्रविष्ट हो गई कहीं पर, लेकिन जला नहीं है पदार्थ अभी, लेकिन अग्नि पूरे में व्याप्त हो चुकी है, ये हो गई अभिविधि। तो अग्निसात संपद्यते, ये संपूरक पद धातु का भी प्रयोग दिखा दिया। अग्निसात भवती, सात प्रत्यय हो गया। ऐसे ही उदक सात संपद्यते, उदक सात भवती, विकल्प करके है दूसरे पक्ष में ची प्रत्यय करेंगे तो अग्नि भवती, उदकी भवती। आगे है तदधीन वचने।
तदधीन वचने सप्तम्ये क्वचनान्तम। तद अधीन पीछे देखो एक सूत्र आया था जहां पर अधि शब्दांत प्रातिपदिक से ख प्रत्यय किया गया था। कौन सा सूत्र था? राज राज राजधी। ये सूत्र है ये? नहीं। अषडक्ष आशितंगु, ये नहीं आया था? अषडक्ष आशितंगु अलंग कर्मालम पुरुषाध्युत्तर पदार्थ अध्युत्तर पदार्थ ख, अध्युत्तर पदार्थ अधि उत्तर पद में होना चाहिए ऐसा शब्द हो, केवल अधि से अकेले से नहीं। यद्यपि केवल अकेले का भी प्रयोग कर लेते हैं, अधीन बोलते नहीं, अधीन, लेकिन वहां सूत्रकार का कहना है कि अध्युत्तर पद हमें लेना है। तो हमने यहां पर तद शब्द के साथ में अधि को जोड़ा है। तस्मिन अधि तद अधि। तो तस्मिन अधि तद अधि ये तो इसलिए दिखाया है कि यहाँ विभक्ति के सप्तमी के अर्थ में अधि के साथ में समास कर दिया, अविभाव। अब ये बन गया शब्द तद अधि, अध्युत्तर पद हो गया। अब ये जो सूत्र है अषडक्षाशतंगुलम, ये ख प्रत्यय किसी नए अर्थ को बताने के लिए नहीं कर रहा है, स्वार्थ में कर रहा है। तो जो अर्थ तदधि का है तस्मिन अधि, इसी अर्थ में ही ख प्रत्यय और जोड़ दो उसमें, तो हो गया तदधीन। फिर वचन के साथ में षष्ठी तत्पुरुष करेंगे, तदधीन से वचनम, तदधीन वचनम। तो तदधीन वचने, तदधीन वचने वाच्ये ऋभ्वस्ति भी संपदा च योगे विभाषा साति ही प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर तदधीन को खोलने के लिए, क्योंकि तद शब्द से किस को लिया जाएगा, तो तद शब्द से यहाँ पर, क्योंकि अधीन, अधीन का जहां व्यवहार करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसी के अधीन किसी वस्तु को बनाया जाता है, तो वहां पर स्वस्वामी संबंध प्रकट होता है उसमें। तो तद शब्द से, क्योंकि अधीन जिसको किया जाएगा वो तो हो गया स्व, फिर तद कौन हुआ? तद हो गया स्वामी, जिसके अधीन किया जा रहा है। तो ऐसा अर्थ यहां पर आना चाहिए, जैसे राजाधीनम करोति, तो राजाधीनम करोति, राज्य अधीनम करोति, इसको यदि खोला जाएगा तो राज्य अधीनम करोति, राजा के अधीन करता है। लेकिन ये तो वैसे ही बोल दिया हमने, क्योंकि अधीन में ख प्रत्यय तो हम राज शब्द के साथ में जब समास करेंगे तब होगा, तो राजाधीन शब्द को बना लिया, ठीक है ना। राजाधीन को कैसे बनाएंगे? जैसे तदधीन को बनाया था। कैसे बनाया था? तस्मिन अधि तदधि, फिर स्वार्थ में प्रत्यय करके तदधीन। ऐसे यहां पर राजनी अधि इति राजाधि, फिर स्वार्थ में ख राजाधीन, ये बन गया शब्द। तो राजाधीन, राजाधीनम करोति। अब ये इस सूत्र का कहना है कि यहां पर तदधीन वचन, तदधीन का वचन, ये शब्द हो गया राजाधीन। तद से स्वामी ले लिया, राजा स्वामी है उसका। अब उससे क्रीभू और अस का योग आने पर सात प्रत्यय कर लो। तो सात प्रत्यय करेंगे तो राजाधीन में जो अधि जो बनाया है हमने, ये अधीन तो अर्थ दिखाने के लिए है उसका, लेकिन प्रत्यय किससे होना है? प्रत्यय होना है केवल स्वामी से। तो राजन शब्द से प्रत्यय हुआ है सात। ऐसा नहीं कि राजाधीन शब्द से प्रत्यय करना है, वो तो अर्थ खोलने के लिए है उसका। तदधीन वचने जो सूत्रकार कह रहा है, उस अर्थ को खोलने के लिए अधीन शब्द का प्रयोग किया साथ में। तो राज सात करोति, अर्थ इससे वही निकलेगा। अधीन वचन अर्थ इसी सात प्रत्यय के द्वारा प्रकट होगा कि राजा के अधीन करता है, यानी कि राजा उसका स्वामी बन रहा है, किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का।
भू का प्रयोग करेंगे, राजसात भवति, राजसात स्यात्, यस का प्रयोग हो गया। और समपूर्वक पद धातु का भी प्रयोग, राजसात संपद्यते। ऐसे ही ब्राह्मण शब्द के साथ में तो ब्राह्मण सात करोति, ब्राह्मण सात भवति, ब्राह्मण सात स्यात्, ब्राह्मण सात संपद्यते। एक प्रत्यय आगे और बढ़ाया गया। अभी तक कितने आ गए? च्वी, साती, आगे आ रहा है त्रा, फिर डाच आएगा बाद में। तो सूत्र है देये त्रा च। देये सप्तम एक वचनांतम, त्रा प्रथमैक वचनांतम, च अव्यपदम। देय किसे कहते हैं? कृत्य प्रत्यय करके देने योग्य। अब पीछे था कि राजाधीनम करोति, राजसात करोति। यहाँ राजा के अधीन करता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं था कि जो वस्तु अधीन की जा रही है वह देने योग्य थी उसको, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ ये कहना है सूत्रकार का कि जिस वस्तु को अधीन किया जाएगा वह देने योग्य उसको होना चाहिए, वह उसके लिए देय है और वो दी जा रही है, उसको उसका स्वामी बना दिया गया, बस इतना अंतर है। वहां देने योग्य है ये अर्थ नहीं है। जैसे किसी सेवक को वहां रखा गया राजा के पास में, तो देने योग्य थोड़ी था सेवक वहां राजा के लिए कि लो संभालो इसके लिए, फिर भी राजा स्वामी है उसका। और एक वस्तु है कोई, जैसे दान देते हैं, तो वहां पर देने योग्य है, दे दिया और उसको स्वामी बना दिया गया। वहां त्रा प्रत्यय का भी प्रयोग हो जाएगा, त्रा च, इसीलिए च कहा है। तो कृभ्वस्ति भी संपदा च योगे देये तदधीने वाच्य। तदधीन अर्थ तो लेना ही है, लेकिन वो देय भी होना चाहिए। त्रा प्रत्यय भवति सातिष्ठ। तो ब्राह्मणाधीनम देयम करोति, इतना और खोलना होगा साथ में कि ब्राह्मण के अधीन तो कर रहा है, लेकिन जो वस्तु उसको दी जा रही है वह देय है, देना ही था उसके लिए। तो ब्राह्मण त्रा करोति, अथवा सात करेंगे तो ब्राह्मण सात करोति। ऐसे ही भू के साथ में, ऐसे ही अस के साथ में और संपद के साथ में भी, चारों के साथ में इस प्रकार से प्रयोग हो जाएगा। ये भी अव्यय बनेगा त्रा करने के बाद भी। अगला सूत्र, देव मनुष्य पुरुष पुरु मर्त्येभ्यो द्वितीया सप्तम्योर बहुलम। यहाँ दो विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, द्वितीया और सप्तमी। पीछे के सूत्रों में विभक्ति का कोई बंधन नहीं था कि कौन सा कारक हम प्रयोग करेंगे, इसका बंधन नहीं था। यहाँ साथ में विभक्ति भी बता दी गई है। तो द्वितीया और सप्तमी दो ली गई हैं। देव मनुष्य पुरुष पुरु मर्त्येभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, द्वितीया सप्तम्यो षष्ठी द्विवचनांतम बहुलम प्रथमैक वचनांतम। देव मनुष्य पुरुष पुरु मर्त्य इत्येतेभ्यः द्वितीया सप्तम्यन्तेभ्यः बहुलम त्रा प्रत्ययो भवति। अब पीछे से जो अर्थ अभी तक चल रहे थे उनको यहां नहीं लेना है, ठीक है ना, उनको यहां नहीं लेना है। पीछे एक तो क्री भू अस आदि, ये इनका सबका संबंध जोड़ा गया था, इन धातुओं का प्रयोग होना चाहिए, वो भी हटा दिया गया है। और पीछे कोई विभक्ति भी नहीं थी। तो इस तरह से यद्यपि अनुवृत्ति तो कृभ्वस्ति योगे के चल रही है अभी, क्योंकि अगले सूत्र में उसको ले जाना है, लेकिन इस सूत्र में उसका संबंध नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर अनुवृत्ति वो खंडित हो गई है अब कृभ्वस्ति योगे की, उसको नहीं लेना है यहाँ। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि देव पुरुष, देव मनुष्य पुरुष पुरु मर्त्य, ये जो चार शब्द हैं पांच, ये जब द्वितीयांत अथवा सप्तम्यंत प्रयोग किए जाएंगे तब यहाँ पर त्रा प्रत्यय कर लेना है, और त्रा करेंगे तो अव्यय बन जाएगा ये। और वैसे तो जो विभक्ति है वो रहनी ही है। जैसे कोई गच्छति गम धातु का प्रयोग किया, देवों के पास जा रहा है,
तो देवान गच्छति, एक तो ये वाक्य बन गया। अब ये द्वितीयांत होने के कारण से सूत्रकार ने कहा कि देव शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर त्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मंत्रों में बहुत आता है ये त्रा प्रत्यय, मंत्रों में, वेद मंत्रों में त्रा प्रत्यय का प्रयोग मिलता है, तो वहां यही अर्थ लेना होता है। तो देवत्रा गच्छति, ये वाक्य बन गया। अर्थ क्या होगा? देवों के पास जा रहा है, देवत्रा गच्छति। बड़ा विचित्र सा लग रहा है देखने में, लेकिन वेद मंत्रों में आता है ये त्रा प्रत्यय। तो ये तो हो गया द्वितीयांत का। और सप्तमी में भी ले सकते हैं, देवेशु वसति, देवों में रहता है तो देवत्रा वसति। ऐसे ही मनुष्यान गच्छति, मनुष्यत्रा गच्छति, मनुष्येषु वसति, मनुष्यत्रा वसति। पुरुष शब्द के साथ में भी पुरुषत्रा गच्छति, पुरुषत्रा वसति। ऐसे ही पुरु शब्द है, पुरु नगर को बोलते हैं, तो पुरुत्रा गच्छति, पुरुत्रा वसति। क्योंकि वसति बोलेंगे तो सप्तमी ली जाएगी, गच्छति बोलेंगे तो द्वितीय ली जाएगी, क्योंकि वहां वसति के साथ में आधार बनेगा वो। मर्त्य शब्द भी मनुष्य का ही वाचक है, केवल थोड़ा यौगिक अर्थ बदल जाता है। मर्त्य का अर्थ क्या होता है? मरणशील, विनाशी। और मनुष्य का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। तो अर्थ की दृष्टि से अंतर है, लेकिन जिनके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो समान है। मर्त्य अन्य प्राणियों को भी कह देते हैं, मनुष्य अन्य प्राणियों को नहीं कहेंगे क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं होता। मर्त्य सभी प्रकार के प्राणी कहे जाते हैं। मर्त्य लोक बोलते हैं ना इसको, पृथ्वी लोक को। तो मर्त्य लोक का अर्थ ये नहीं कि जहां मनुष्य रहते हैं वो मर्त्य लोक है। मरणशील जितने भी जीव हैं सब यहाँ पर रह रहे हैं, शरीर धारण करते हैं, शरीर नष्ट होता है, इसलिए मर्त्य लोक है ये। तो मर्त्यत्रा गच्छति, मर्त्यत्रा वसति। अब सूत्र में बहुल कह दिया गया है तो फिर चारों ओर को इसकी शाखाएं फैल गई हैं। अन्य शब्द भी ले सकते हैं, केवल ये 5 शब्द ही हों ऐसा नहीं। तो जैसे उदाहरण दिया है एक बहुत्रा जीवतो मनः, यहाँ बहु शब्द से किया है इन्होंने त्रा प्रत्यय। क्या अर्थ होगा इसका? सप्तमी में लग रहा है या कि द्वितीया में लग रहा है? बहुत्रा जीवतो मनः। ये कहीं का टुकड़ा है, क्योंकि जीवतः हम षष्ठी पंचमी का भी ले सकते हैं, और लट लकार का प्रथम पुरुष का देवचन भी ले सकते हैं। अब पीछे क्या चल रहा है प्रसंग उसके आधार पर अर्थ होगा। लेकिन बहुत्रा में बहुषु या बहुन क्या अर्थ हो सकता है, ऐसे नहीं पता लग पाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रत्यय एक और आ रहा है, और कृभ्वस्ति योगी की अनुवृत्ति इसमें भी लेते हैं। तो अव्यक्तानुकरणात्, ये सूत्र काफी लगता है। अव्यक्तानुकरणात् द्वय जबरार्धात् अन्यतौ डाच। पीछे वो शब्द आए थे ना, पटपटा करोति, पटपटायते आदि बनाए थे सब, तो यही सूत्र था जिसने डाच प्रत्यय किया था। अव्यक्तानुकरणात् पंचमे क्वचनान्तम, द्वय जबरार्धात् पंचमे क्वचनान्तम, अन्यतौ सप्तमे क्वचनान्तम डाच प्रथमे क्वचनान्तम। अव्यक्त किसे कहते हैं? जो व्यक्त नहीं है, न व्यक्तम अव्यक्तम। तो व्यक्त किसे कहेंगे फिर? अंजु धातु है ना, तो व्यक्त वि अक्त, व्यक्त विशेष रूप से प्रकट। तो विशेष रूप से प्रकट का व्यवहार होता है मानुष वाणी में। मनुष्य जो बोलते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा कोई भी हो सकती है, तो वहां पर श्रोता और वक्ता दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। लेकिन अन्य जो ध्वनियां होती हैं, जहां पर वर्णात्मक ध्वनि नहीं होती, केवल ध्वनि तो है लेकिन वर्णात्मक नहीं है, वर्णों का उच्चारण वहां नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं अव्यक्त। अब अव्यक्त ध्वनि कहीं पर हुई,
अब उसको बताने के लिए कोई मनुष्य ही बताएगा, तो मनुष्य बताएगा तो वो तो व्यक्तवाणी बोलेगा, तो व्यक्तवाणी बोलेगा तो उसमें एक कल्पना ही तो की जाएगी कि ऐसे ऐसे ध्वनि इन इन वर्णों के उच्चारण के रूप में हो रही है, नहीं ऐसे वर्ण जैसे निकल रहे हैं। जैसे अग्नि कहीं जल रही है तो आवाज आ रही है ना, पट 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 पट, तो वहां प और ट नहीं निकल रहा है वहां पकार टकार का उच्चारण नहीं हो रहा है अग्नि में, लेकिन उस जैसी लग रही है, तो अनुकरण करने वाले ने उसको वर्णों में परिवर्तित कर दिया। जैसे एक वो उदाहरण दिया था ना कि वो पक्षी अपनी भाषा में अपना चहक रहा था, तो अलग अलग व्यवसाय वाले लोगों ने, अलग अलग योग्यता वाले लोगों ने वो कल्पना के रूप में, कवि ने कल्पना की है, तो वहां पर किसी ने, कोई व्यायाम करने वाला ब्रह्मचारी, कि क्या कहा इस पक्षी ने, कि इसने कहा कि दंड बैठक कसरत किसी व्यापारी से पूछा कि इसने क्या कहा पक्षी ने, कि नमक मिर्च अदरक अपने अपने व्यवसाय की दृष्टि से लोगों ने कल्पना कर ली, क्योंकि वो अव्यक्त ध्वनि थी तो उसी को यहां पर लेना है कि अव्यक्तस्य अनुकरणम अव्यक्तानुकरणम। तो अव्यक्तानुकरणात् पंचमेक वचनांतम, द्वे जवरार्धात् पंचमैक वचनांतम, अन्यतौ सप्तमेक वचनांतम, डाच प्रथमैक वचनांतम। यहाँ तीन बातें हैं मुख्य। एक तो अव्यक्त का अनुकरण होना चाहिए, दूसरा यह है कि अव्यक्त का अनुकरण, जिस शब्द का, जो शब्द हमने अनुकरण के रूप में बोला है, उसका आधा भाग, अवरार्ध, अवरार्ध का तात्पर्य आधा भाग, वो उसमें कम से कम 2 अच भी होने चाहिए। दूसरा, तीसरी बात जो है कि आगे उसके इति शब्द नहीं आना चाहिए, अनितौ, न इति अनिति तस्मिन अनितौ, इति शब्द आगे न हो, क्योंकि इति बोलेंगे तो फिर ये इति जहां बोला जाता है वहां पर जो शब्द जैसा ध्वनित हो रहा है, पता लग रहा है, वो ज्यों का त्यों रहता है, बदलता नहीं है फिर, इसलिए इति नहीं आएगा। इति आएगा तो प्रत्यय नहीं होगा फिर ये, फिर तो वो शब्द ज्यों का त्यों रहेगा ऐसा ही। अब रही बात कि यहां पर, जहां ये सूत्र जहां डाच प्रत्यय करता है, तो वहां एक भाष्य में वार्तिक दिया हुआ है कि डाची बहुलम द्वे भवतः, और ये जो डाची में सप्तमी दिखाई गई है, इसमें डाची बहुलम द्वे होता है इस वाक्य में, ये सप्तमी है विषय सप्तमी। और विषय सप्तमी का तात्पर्य क्या होता है, जैसे हम अन्य सूत्र में देखते हैं ना कि उसमें अशिति जहां कहा संहितायाम गया है सूत्र में है, संहितायाम संहिता को चलो छोड़ दो, वो एक अलग चीज हो गई। जैसे वहां पर आदेश उपदेश अशिति है ना, आदेश उपदेशे अशिति, तो अशिति में जो सप्तमी है वहां भी विषय सप्तमी। ऐसी आर धातु के वहां भी तो लेते हैं, आर धातु के में विषय सप्तमी। तो विषय सप्तमी का तात्पर्य लिया जाता है कि ऐसा विषय आने पर, अभी आया नहीं है प्रत्यय, वो शब्द अभी आया नहीं है वैसा जिसको ले रहे हैं हम, लेकिन ऐसा विषय उपस्थित हो चुका है, तो पहले ही वो कार्य हो जाएगा। तो यहाँ डाच का विषय उपस्थित हो गया, डाच अभी किया नहीं है, तो द्वित्व पहले ही हो जाएगा। उससे लाभ क्या होगा, मान लो अग्नि की ध्वनि निकल रही है और पटत ऐसी ध्वनि निकली, तो पटत का अवरार्ध कितना हुआ, प, इसमें है 2 अच, बनेंगे ही नहीं। लेकिन डाच करने से पहले ही अगर हम द्वित्व कर लें इसको, पटत पटत, अब ये अवरार्ध 2 अच वाला हो गया। तो इस तरह से डाची बहुलम द्वे होता है, ये प्रत्यय करने से पहले ही लगा देते हैं। लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि वादा खिलाफी नहीं करनी है, कि वादा किया पहले कि डाच लाएंगे और द्वित्व करवा लिया धोखे से, अब डाच को ला नहीं रहे तो वादा तोड़ना नहीं, है, करना जरूर है फिर डाच।
तो अव्यक्तानुकरणात् द्वैदवरार्धात् प्रातिपदिकात् अनितो परतः डाच प्रत्ययो भवति। क्रियाएं कौन सी बोली जाएंगी? क्रियाएं वही हैं, कृभ्वस्ति योगे। तो इस तरह से ये तो स्पष्ट हो ही गया कि अग्नि जल रही है, और वहां पर जब जिन पदार्थों में अग्नि जल रही होती है वो पदार्थ छिन्न भिन्न हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, और टूटने में आवाज होती ही है वस्तु के, आवाज होती है ना। कागज फाड़ो तो आवाज होती है कि नहीं? हम्म। स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे हमारे वो जो अहमदाबाद में जो बच्चे हैं छोटे छोटे बेटी के, तो वो लड़का जो है बहुत शैतान है। वो क्या करता है कि जो स्कूल की कापियां हैं ना जो मिलती हैं उसके लिए, नोटबुक वगैरह, वो गलत लिख देगा तभी वो सारा पन्ने को फाड़ता है, फिर वो फेंकता है फाड़ फाड़ के। तो फाड़ के फेंकता है तो फाड़ता है तो आवाज होती है नहीं। और मान लो घर में ही है और माँ उसकी पास में है, तो धीरे धीरे उसको नोटबुक में से फाड़ेगा, इससे आवाज और निकल जाए कहीं। अगर जोर से फाड़ दिया तो पकड़ा जाएगा कि कागज फाड़ रहा है। तो आवाज जो निकलती है ये अव्यक्त ध्वनि होती है। ऐसी अग्नि का होता है, अग्नि जलेगी तो पदार्थ या शाखाएं लकड़ियां जो भी हैं वो छिन्न भिन्न होते हैं, तो आवाज होती है पट पट की। तो पटत शब्द ये तो हुई अव्यक्त ध्वनि। अब उसका किसी ने अनुकरण किया बताने के लिए दूसरे को, तो अव्यक्त अनुकरण किया तो पटत उसने बोला, और डाच प्रत्यय ये सूत्र लाने वाला है ही आगे, तो पहले ही द्वित्व कर लिया पटत पटत। अब सूत्र की शर्त भी यहाँ पर चरितार्थ हो गई कि अवरार्ध दो अच वाला होना चाहिए। तो डाच आ गया आगे, पटत पटत डाच। अब यहाँ जो कार्य करते हैं कि जहां द्वित्व करते हैं तो जो दूसरा भाग होता है, एक तो द्वित्व करते हैं तो पहला भाग होता है उसका नाम क्या होता है? पूर्वाभ्यास है, वो तो अलग विषय हो गया। और पर भाग का नाम क्या होता है? तस्य परम आम्रेडितम, उसका नाम हो गया आम्रेडित। तो अगला जो भाग है पटत पटत में, उसका नाम हो गया आम्रेडित। उसके आगे डाच प्रत्यय है, निपटत पटत डाच। अब एक और यहाँ नियम लगेगा कि आम्रेडित यदि आगे आ रहा हो और उसके आगे डाच है, तो उससे पूर्व जो शब्द है उसका पर रूप हो जाएगा। जैसे पूर्व जो पटत शब्द है इसका पर रूप यानी कि पटत का तकार उसी अगले प में मिल जाएगा। तो पट पटत डाच, डाच डित है, टी भाग यह भसंज्ञा होगी, और टी भाग का टे है सूत्र से लोप कर दो। कुल मिलाकर के बन गया पूरा शब्द पटपटा। इति नहीं बोलेंगे, अगर इति बोलेंगे तो क्या होगा? पटत पटदिति, फिर तो ऐसे ही बोला जाएगा, फिर नहीं होगा डाच। तो क्रीभुअस का प्रयोग दिखा दिया आगे, करोति भवति और स्यात, और ये भी सारे अव्यय बन जाते हैं शब्द डाच करके भी। ऐसे ही दमत दमत, अब दमदम आवाज हो रही है, कहाँ हो रही है? दमदम की आवाज जो है या तो तबला बजाया जाए या कुछ और ऐसे, या मेज थपथपाई जाए, जहां गूंजती है ना थोड़ी सी आवाज, वो दमदम शब्द बोल दिया वहां। तो दमत दमदमा करोति दमदमा भवति दमदमा स्यात्। चलो ये हो गया, आगे और देखते हैं। अब सरल सूत्र हैं आगे। क्रियो द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृशौ, क्रिय षष्ठे क्वचनान्तम, द्वितीय तृतीय शंभ बीजात पंचमे क्वचनान्तम, कृशौ सप्तमे क्वचनान्तम। इसमें एक शब्द है शंभ। जैसे खेत जोतते हैं ना, तो देखा होगा कि पहले हल को मान लो दिशा की दृष्टि से देखें तो पूर्व से पश्चिम को चलाया हल के लिए। अब दोबारा फिर जोतना है तो क्या करेंगे? फिर ऐसे ही जोतेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर? नहीं, अब क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करेंगे का तात्पर्य अब उत्तर दक्षिण इस तरह से जोतेंगे, तभी तो जुताई अच्छी प्रकार से होती है। जैसे वस्त्र बुनते हैं तो वस्त्रों में भी क्या होता है, पहले धागे फैलाए जाएंगे एक दिशा की ओर,
फिर दोबारा जो और धागे आएंगे वो क्रॉस करते हुए उन्हें फंसाते हुए निकाले जाएंगे। तो पहले वाले की स्थिति को बोलते हैं ताना, दूसरी वाली स्थिति को बोलते हैं बाना। ताना बाना सुना है नहीं? ताना बाना, ऐसे बनते हैं वस्त्र। ऐसे ही कृषि कार्य में भी तो दोबारा जो अनुलोम और विलोम जैसे होता है ना, विपरीत हो गया उसका बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं शंभ। क्योंकि ये कृषि अर्थ में ही आ रहा है पूरा सूत्र, तो वहीं घटाना है हमें, कृषि में ही, खेत में। तो द्वितीय तृतीय शंभ बीज इत्यतेभ्यः क्रियः योगे, क्योंकि पीछे से क्री भू अस 3 की अनुवृत्ति थी, यहां उन 2 को हटाना है तो क्रिया को सूत्र में बोलना पड़ा। तो द्वितीय तृतीय शंभ बीज इत्यतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रियो योगे कृषौ अभिधेयायाम डाच प्रत्ययो भवति। ये एक अलग अर्थ में ही डाच को कर रहा है, यह व्यक्त का अनुकरण नहीं है यहाँ पर। तो द्वितीय शब्द यानी कि दूसरी बार खेत को जोत रहा है, तो द्वितीय शब्द से डाच लाना है, टी भाग का लोप कर दो, द्वितीया करोति, बस। तृतीया करोति, कोई व्यक्ति नहीं, अव्यय हो चुका है अभी। ऐसे ही शंबा करोति, तो शंबा का अर्थ स्पष्ट हो ही गया कि दोबारा जो जोत रहा है वो विपरीत रूप से जोत रहा है। इन्होंने जो अर्थ में लिखा है ना यहाँ शंबा करोति में कि दूसरी बार हल चलाता है, ये अर्थ नहीं है इसका। इसको थोड़ा संशोधित कर लेना कि दूसरी बार जो हल चला रहा है वो विपरीतता से चला रहा है, उसको क्रॉस करते हुए। बीजा करोति भी हम जब घटाएंगे इसमें, तो बीजम करोति बीजा करोति का अर्थ क्या हो जाएगा? अब बीज डालते हुए हल चला रहा है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जोतने के साथ डाले जाते हैं, कुछ जोतने के बाद डाले जाते हैं। प्राय करके पशुओं का चारा जब बोते हैं तो वहां पर जोतने के साथ, जैसे चरी है या अन्य वो होता है, एक बरसीन है, रुजका है, ये कुछ ऐसे बीज हैं जो जोतने के साथ ही डाले जाते हैं। तो वो जुताई भी होती जाती है, वो बीज मिलता जाता है, फिर उसमें मिट्टी के अंदर मिल जाता है, फिर वो कुछ ऊपर से बिखेरे जाते हैं। चलो ये हो गया डाच प्रत्यय। आगे संख्यायाश्च गुणांताया। अब ये क्रिया की अनुवृत्ति को लेते जाएंगे आगे, सर्वत्र करोति 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 बोलते जाना है। संख्यायाः पंचमे वचनांतम च व्यपदम गुणांतायाः पंचमे वचनांतम। गुणांत, गुण शब्द अंते यस्य, तो यहां पर गुणांत संख्या को लेना है, अकेली संख्या नहीं, उसके आगे गुण शब्द और आना चाहिए। और गुण ही हिंदी में बिगड़ के बन गया है गुण, दुगुना तिगुना चौगुना ऐसे बोलते हैं ना, पंचगुना, तो ये गुण 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 वही है ये। तो गुणांतायाः संख्यायाः डाच प्रत्यय भवति कृषौ वाच्ये क्रियो योगे, यहां भी अर्थ वही लेना है कृषि का। तो द्विगुणा करोति का वही तात्पर्य हुआ, जैसे वहां द्वितीय करोति का अर्थ है 2 बार चला रहा है, दूसरी बार चला रहा है हल को, यहाँ भी वही बात हो गई कि 2 बार जुताई कर रहा है। ऐसे ही त्रिगुणा करोति। तो द्विगुणा त्रिगुणा ये मत समझना कि द्विगुण या त्रिगुण शब्द के स्त्रीलिंग बना दिए गए टाप करके, ये डाच का उदाहरण है और अव्यय है। आगे है समयाच यापनायाम। समयात पंचम वचनांतम च विपदम यापनायाम सप्तम वचनांतम। यापना, यापना किसे कहते हैं? या धातु आती है ना जाने अर्थ में, या प्रापणे, लेकिन जब निष् प्रत्यय करते हैं इससे तो इसका अर्थ हो गया भेजना। जैसे गच्छति और गमयति, जाता है और भेजता है किसी और को। जैसे याति और यापयति। लेकिन जब या का हम निष् प्रत्यय करके प्रयोग करते हैं तो भेजना अर्थ होने पर भी यहां समय को भेजना अर्थ निकलता है, समय को बिताना कहने का तात्पर्य। तो यापना का अर्थ हो गया समय को बिताना, और वैसे ही सूत्रकार ने समय शब्द का प्रयोग किया ही है सूत्र में, उससे और स्पष्ट हो गया।
कि यापना किसी और चीज की नहीं है, समय की है। समय को भेज दिया ऐसे ही, उसका प्रयोग नहीं किया, कहने का तात्पर्य निष्फल चला गया समय। बहुत से लोगों से पूछो ना, भाई क्या कर रहे हो आजकल, कि कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास होता है इस सूत्र के द्वारा। पाणिनि ने कहा ठीक है, तुम टाइम पास करो, हम बता देंगे तुम्हें कौन सा वाक्य कैसे बोलना है फिर टाइम पास करते समय। तो यापनायाम गम्यमानायाम समय प्रातिपदिकात् क्रियो योगे डाच प्रत्ययो भवति। तो समया करोति बन गया शब्द, समय को बिता रहा है यूं ही, उसका प्रयोग नहीं कर रहा, निष्फल जीवन जा रहा है। आगे दो सूत्र हैं, ये जो प्राणियों को मारते हैं उनसे संबद्ध हैं। सपत्र निष्पत्रात् अतिव्यथने। सपत्र निष्पत्रात् पंचम एकवचनांतम, अतिव्यथने सप्तम एकवचनांतम। यहाँ जो पत्र शब्द है ना, ये बाण की जो रचना की जाती है, तो बाण में देखा होगा अगला भाग तो होता है उसका नुकीला, और बिल्कुल पीछे वाला भाग वो ऐसे होता है जैसे किसी पक्षी के पंख होते हैं ना निकले हुए, शाखाएं जैसी होती हैं। पिछला थोड़ा सा भाग उसका, तो उसको थोड़ा फैलाया जाता है इधर उधर के लिए। पिछला भाग सीधा नहीं होगा, बिना उसमें उसमें कुछ जुड़ा हुआ होता है पीछे से, उसको बोलते हैं पत्र। वो क्यों होता है कि जब किसी के शरीर में से बाण पूरा पार होकर के निकलेगा, तो इसका अर्थ है पिछला भाग भी निकला पार होकर के। तो पिछला भाग जब निकलता है तो शरीर और ज्यादा क्षत हो जाएगा फिर, क्योंकि पिछला भाग थोड़ा चौड़ा होता है उसका, वो अधिक जगह निकालते हुए जाएगा शरीर में से, तो उसको बोलते हैं पत्र। तो वही है सपत्र यहां पर, यानी पत्र सहित, और निष्पत्र में उसको हटा दो अब पत्र को। तो सपत्र निष्पत्रात्, यानी सपत्र निष्पत्र इत्येताभ्याम अतिव्यथने गम्यमाने क्रिया योगे डाच प्रत्यय भवति। अतिव्यथन यहाँ इसलिए कहा गया है कि जब ये प्रक्रिया, ये क्रिया की जाएगी, शिकारी जब पक्षियों को इत्यादि को या किसी प्राणी को मारता है, तो उस अवस्था में अतिव्यथन होता ही है, यानी कि अत्यंत पीड़ा होना उसके अंदर, वो यहाँ पर घट रहा है। तो सपत्रा करोति मृगम व्याध, व्याध माने शिकारी, मृग को सपत्रा करोति, इसका तात्पर्य हुआ कि ऐसे बाण मार रहा है कि वह बाण इतने वेग से मारा गया कि वह उसके शरीर को पार करता हुआ दूसरी ओर निकल गया। और निष्पत्रा करोति में हाँ, तो निष्पत्रा इन्होंने जो अर्थ दिया है इसमें, सपत्रा में इन्होंने पार तो नहीं निकाला है, प्रविष्ट माना है केवल, यानी कि इतना प्रविष्ट हो गया है कि पिछला भाग भी शरीर में प्रविष्ट तो हो गया लेकिन पार नहीं निकला है। और निष्पत्र जब शब्द बोलेंगे तो उस अवस्था में जो पिछला भाग है उसका वो भी पार निकल चुका है दूसरी ओर, क्योंकि निर को यहाँ पर उन्होंने गत अर्थ में लिया है। तो निष्पत्रा करोति मृगम व्याधः, यहाँ ऐसे प्रयोग हो जाएगा। ऐसा ही फिर अगला सूत्र है एक, निष्कुलात निष्कोषणे। निष्कुलात पंचम में क्वचनांतम, निष्कोषणे सप्तम में क्वचनांतम। निष्कोषण, निष्कोषण क्या होता है, कुश धातु आती है ना, तो कुश निष्कोषण का तात्पर्य है कि जिस शरीर में बाण को प्रविष्ट किया गया है, तो वहां शरीर के जो अवयव हैं उसके अंग, तो उनको बाहर निकालना, ये होता है निष्कोषण। तो यहाँ और ज्यादा पीड़ा होगी उसके लिए, तो निष्कोषण अर्थ में ही निष्कुल शब्द दिया हुआ है फिर। तो निष्कोषणे वर्तमानात् निष्कुल शब्दात् क्रियो योगे डाच प्रत्यय भवति। तो निष्कुला करोति पशून, यानी पशु को ऐसे मार रहा है कि उसके जो शरीर के अंग हैं वो भी उसके बाहर को निकल रहे हैं। तो यहाँ दोनों सूत्रों के द्वारा ये डाच प्रत्यय, दोनों ही सूत्र जो है ये मांस जो प्राणियों को मारते हैं उससे संबद्ध हैं।
आगे है सुख प्रियाद आनुलोम्य। सुख प्रियाद पंचम में क्वचनांतम, आनुलोम्य सप्तम में क्वचनांतम। समाहार द्वंद्व किया है, दो शब्द हैं सुख और प्रिय। यहां पर अनुकूलता अर्थ लेना है आनुलोम्य, क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं सुख और प्रिय। तो सुख प्रिय इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम क्रियो योगे डाच प्रत्यय भवति आनुलोम्ये गम्यमाने, अनुकूलता अर्थ प्रतीत होने पर। तो अनुकूलता का तात्पर्य होता है कि दूसरे की इच्छा के अनुसार कोई कार्य करना, उसको अपने अनुकूल बनाना। तो सुखा करोति, सुख शब्द से सुखा, प्रिय शब्द से प्रिया, और दोनों का तात्पर्य वही होगा कि जिसको भी सुखी कर रहा है उसको अपने अनुलोम यानी कि अपने अनुकूल बना रहा है। ऐसे ही प्रिया करोति में है, दूसरे को प्रसन्न करना। अब दुख शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर अनुलोम में थोड़ी रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर प्रातिलोम में हो जाएगा। तो वो भी ले लिया सूत्र कि दुखात प्रातिलोम में, दुखात पंचम में क्वचनांतम, प्रातिलोम में सप्तम में क्वचनांतम। दुख शब्दात प्रातिलोम में गम्यमाने डाच प्रत्यय भवति क्रियो योगे। अब प्रतिकूल व्यवहार हो गया, तो दूसरे को दुखी कर रहा है तो दुखा करोति। सत्यात अशपथे, सत्यात पंचम में क्वचनांतम, अशपथे सप्तम में क्वचनांतम। शपथ ये शप धातु से बनता है, शपेरथः शपथः अथ प्रत्यय। पाके हम्म, शूलात पाके, अच्छा हाँ, शूलात पाके रह गया, ठीक है। तो शूलात पाके, शूलात पंचम में क्वचनांतम, पाके सप्तम में क्वचनांतम। शूल ये जो मांस को पकाने वाले लोग कभी कभी, एक तो मांस पकाना ये होता है किसी पात्र में रख दिया हमने, जैसे सब्जी इत्यादि बनाते हैं वैसे पकाया। एक ऐसे होता है कि लोहे की शलाका से मांस को लपेट देते हैं, पहले बांध देते हैं चारों ओर, जैसे मक्के का जो भुंटा होता है ना उसको सेकते हैं अग्नि में, ऐसे करके फिर उस मांस को धीरे धीरे अग्नि के ऊपर रख करके उसको सिकाई करते हैं, पकाते हैं। तो जिस शलाका में उसको लपेटते हैं उसे कहते हैं शूल। तो उसी के लिए है ये कि शूल शब्दात पाके अर्थे, पाके अभिधेय क्रियो योगे डाच प्रत्यय भवति। तो मांस में ही आता है शूला करोति मांसम, यानी मांस को शूल से पका रहा है, अर्थात वही लोहे की शलाका में उसमें लगा करके उसको पका रहा है, सेकना जैसे कहते हैं किसी वस्तु के लिए। सत्याद अशपथे, सत्य शब्दात अशपथे गम्यमाने क्रियो योगे डाच प्रत्यय भवति। अब यहाँ पर सत्य का अर्थ मिथ्या का उल्टा है, विपरीत, लेकिन सत्य अर्थ में ही एक शब्द और प्रयोग करते हैं, क्या, शपथ। मैं शपथ लेता हूं ऐसा ऐसा करूंगा। क्या तात्पर्य हुआ वक्ता का कि मैं जो बात कह रहा हूं वो सत्यता से पूरी करूंगा। सत्य, सत्य अर्थ में ही तो आया शपथ भी। तो कहने का तात्पर्य सूत्रकार ये कह रहे हैं कि सत्य शब्द से हम जब प्रत्यय करेंगे तो उसमें शपथ शब्द का प्रयोग नहीं करना है, सत्य का ही प्रयोग करना है, अशपथ ही, शपथ में नहीं। तो सत्या करोति वणिक भांडम, वणिक का अर्थ बनिया, सत्या करोति भांडम, क्या अर्थ हुआ भाई, बनिया है और भांड शब्द, भांड पात्र को, बर्तन को बोलते हैं। तो वहां पर बनिया क्या कह रहा है, भांड को क्या करेगा, वो खरीदेगा ही तो, बेचने के लिए, दूसरे को बेचने के लिए पहले खरीदना होता है। तो सत्या करोति वणिक भांडम, बनिया जो है किसी अन्य व्यापारी से वादा कर रहा है, कह रहा है, सत्य बात कह रहा है ये कि मैं तुमसे भांड खरीदता हूं या खरीदूंगा। तो सत्या करोति वणिक भांडम, सत्य शब्द से यहां पर टाच प्रत्यय हो गया। अब यहां पर अशपथ जैसे कहा गया, तो अशपथ में
शपथ अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर। तो शपथ में क्या होता है कि एक तो ये कि पहले जैसे कोई बात कही जाती है कि मैं शपथ लेता हूं, यानी कि आगे के लिए कोई बात बताई जा रही होती है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। आजकल उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, शपथ को कसम, कसम खाना, कि मैं इसकी कसम खाता हूँ, उसकी कसम खाता हूँ। तो वही संस्कृत में है उसका शपथ शब्द। तो उस अर्थ में यहां पर नहीं लेना है सत्य शब्द को। और अगर सत्य शब्द को शपथ अर्थ में ले रहे हैं तो सूत्रकार कहता है फिर डास प्रत्यय नहीं करना है। जैसे अगर यही इसी वाक्य को ऐसे ही बोल दें, सत्यम करोति ब्राह्मण, सत्यम करोति ब्राह्मण, तो क्या अर्थ हुआ, यानी कि ब्राह्मण शपथ ले रहा है, ब्राह्मण किसी बात के लिए शपथ ले रहा है, यानी आगे ऐसा करेगा। और जो तत्काल वही कार्य हो रहा होता है वहां शपथ वाली बात नहीं आती है। फिर यही थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। आगे एक शब्द और रह गया है, मद्रात परिवापणे। मद्रात पंचमी कुचनांतम परिवापणे सप्तमी कुचनांतम। मद्र किसे कहते हैं, मद्र माने मंगल, कल्याण। मदि धातु से मदि स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, रक प्रत्यय करेंगे। तो मद्र शब्द यहाँ पर, यानी कि मद्र शब्दात परिवापणे गम्य माने, क्रिय योगे डाच प्रत्यय भवती। अब परिवापण वप धातु वैसे तो बोने अर्थ में आती है ये, लेकिन संस्कार विधि में देखा होगा जहां पर मुंडन संस्कार होता है तो वहां पर केशों का क्या होता है, वपन। केशों का वपन होता है ना, जैसे तुम लोगों ने कर लिए। मुंडन संस्कार कर लिया ना सब, तो वपन का केश वपन, इन केशों को काटना, मुंडन कर लेना, तो उसी को बोलते हैं परिवापन। तो परिवापन अर्थ में मद्र शब्द से डाच प्रत्यय करना है, तो मद्रा करोति। अब मद्र से तो अर्थ कल्याण निकलेगा, इसका अर्थ है कि मुंडन संस्कार करना कल्याण कारक है ना। अशुद्धि हटती है। वैसे भी देखो महर्षि दयानंद ने भी क्षौर कर्म का निर्देश किया है। यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो वहां भी सबका पहले क्षौर कर्म होता है ना, सफाई होती है, पूरा शुद्धिकरण होता है, तो इसलिए ऐसा अच्छा आजू जी, लगता है। आजू जी, लेकिन संस्कार में पिताजी अपने ब्रह्मचारी को नियम बताते हैं ना कि यहाँ ऐसे रहना, तो उसमें बोलते हैं कि क्षौर मत करा। नहीं, वो तो फिर कालांतर में है। जैसे जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है वहां तो सबका मुंडन करते ही हैं, लेकिन बाद में जो है, अगर महर्षि दान ने यह भी साथ में लिखा है कि अगर शीत वातावरण है, इन ऐसे प्रदेश में हम रह रहे हैं जहां पर शीत अधिक रहता है, तो फिर क्षौर कर्म का निषेध किया गया है, क्योंकि ठंड लगती है ना, बाल नहीं होते हैं सिर पर। तो लेकिन जहाँ ग्रीष्म का वातावरण है, ग्रीष्म ऋतु ज्यादा रहती है, तो ऐसे स्थलों पर क्षौर कर्म का निर्देश भी किया गया है। दोनों बातें हैं, दोनों तरह से वो ऋतु के अनुसार ही होता है, कौन से प्रदेश में हम रह रहे हैं उसके अनुसार। अब अफ्रीका में रह रहे हैं लोग, वहां पर बाल रखाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी उनको। वहां तो बहुत गर्मी होती है कि भूमध्य रेखा पर आते हैं ना ये देश। अब जो लोग इधर रह रहे हैं उत्तर की तरफ, अंटार्कटिका आदि में, तो वहां तो फिर बहुत ही ठंड रहती है, वहां यदि बाल कटा ली तो बुरा हाल हो जाएगा। उस तरह से है। और यहाँ अपने भारत में है, यहाँ पर सभी प्रकार की ऋतुएं आती हैं, तो ऋतु के अनुसार यहाँ पर क्षौर कर्म भी हो जाएगा और बाल रखाए भी जा सकते हैं शीत ऋतु में। अब आ रही है शीत ऋतु, अब मत काटना, अब रखा लेना आगे चल करके। चलो ये हो गया यहाँ तक। तो ये अब है एक नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जो कि पाद की समाप्ति या यूं कह लो कि अध्याय की समाप्ति तक जाएगा। और ये बहुत मुख्य प्रकरण है, इसको ठीक प्रकार से समझते जाना। इसको समासांत प्रकरण बोलते हैं। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ
ओम ओम